गाइस वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। मैं पुष्पेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और मैं जो है सीडीएस का अटैम्प्ट जो है ये अप्रैल में जो होने वाला है वो 6th अटैम्प्ट होगा मेरा। तो आप कह सकते हैं हार्डकोर रिपीटर है रिटन एग्जाम। इसमें से सिर्फ एक बार सीडीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है मैंने। सीडीएस 1 2022 वाला रिटन क्लियर हुआ था, एसएससी में फेल हुआ था। तो आप मेरे से ना सिर्फ ये सीख सकते हैं कि रिटन कैसे क्लियर करना है, बल्कि ये भी सीख सकते हैं कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो लास्ट 100 डेज़ की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं। आप एकमात्र ये वीडियो पे पूरी तरीके से भरोसा कर लीजिए और आप जो है अगर इस पर भरोसा करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है भाई। और स्ट्रेटजी कम से कम देखिए आप, ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी देख के जा रहे हैं फिर दूसरे की भी देख रहे हैं, तीसरे की भी देख रहे हैं, किसी एक की देखिए, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, स्ट्रेटजी मत देखते रहिए, ठीक है। तो सीडीएस का एग्ज़ाम आपको 16 अप्रैल को है और आपको जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तो पूरे हैं, 15 दिन उसके मिलने लगभग आपके पास पे 100 डेज तो है ही हैं। उसके प्लस में 2-3 दिन यहाँ पे, 2-3 दिन वहाँ पे ऊपर ही पहुँचेंगे 5 दिन। तो लगभग आपके पास 105 दिन है, बट हम 100 डेज की स्ट्रेटजी मान के चलते हैं, ठीक है भाई। बट मैं सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अगर आपका बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है या फिर आपको बेसिक आपको पता ही नहीं है तो आप जो है सीडीएस अभी क्लियर नहीं कर सकते। आप सितंबर वाले अटैम्प्ट की तैयारी करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बट ये वाला एग्ज़ाम भी आपको देना है, अगर आप तैयारी जितनी भी करिए उतनी भी। बट मेरा मानना है कि नहीं हो पाएगा, आपका बेसिक जो है ज़रूर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और अगर बेसिक में कहीं थोड़ी बहुत जगह दिक्कत है तो कुछ टॉपिक ऐसे होने चाहिए जो आपको कंप्लीटली पता होने चाहिए। अगर आप पॉलिटी अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, तो एक तरह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। पर फिर भी हम कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैथ्स में 40+ कैसे लाएँ, जीएस में 30+ कैसे लाएँ, इंग्लिश में 50+ कैसे लाएँ, तो वो लाना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। मतलब अगर आपकी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को देख के। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जीएस की, क्योंकि जीएस जो है बहुत सारे टॉपिक इसमें सब टॉपिक भी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका 16 अप्रैल को 3 पेपर होंगे एक ही दिन में। पहला पेपर जो होगा वो आपका 9 से 11 होगा, फिर 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, 12 से 2 होगा, फिर 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, 3 से 5 होगा। ओटीए वालों के लिए केवल 2 पेपर होंगे, इंग्लिश एंड जीएस के, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर होता है आपका 9 से 11 और जीएस का पेपर होता है 1 घंटे के गैप के बाद 12 से 2, ठीक है। अब 12 से 2 जब पेपर होगा तो फिर वो ऑफलाइन मोड में पेपर है सबसे पहली बात तो। और जीएस में क्या होगा, 120 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 0.83 मार्क्स का हो गया। नेगेटिव होती है 1/3 की, यानी कि 0.27 की नेगेटिव है, क्लियर। अब जीएस में अगर आपको टॉपिक नहीं पता है तो आप क्या कर रहे हैं, फिर टॉपिक पता करिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन, साइंस के 30 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन। ये मैंने जो बताया वो एवरेज बताया क्वेश्चंस के। ऐसा नहीं है कि पॉलिटी में 20 क्वेश्चन ही आएंगे या फिर हिस्ट्री में 20 आएंगे। पॉलिटी में अगर 22 आए तो हिस्ट्री में 18 रह जाएंगे, जियोग्राफी में बढ़े तो इधर कम रह जाएंगे, कहीं से बढ़े कहीं पे कम हो जाएंगे, कोई पता नहीं है। लेकिन साइंस के 30 क्वेश्चन आते ही आते हैं लगभग, ठीक है। कभी 32 भी हो जाते हैं तो 30 आप हम एवरेज मान के चलेंगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं सब टॉपिक को। देखो इस बार जो है पैटर्न चेंज भी हुआ था, सही बात है ना। थोड़े बहुत कहीं पे पॉलिटी के क्वेश्चंस कम दिख रहे होंगे, किसी को ज़्यादा दिख रहे होंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिखे थे। लेकिन हम जो है केवल एक बार पेपर पैटर्न चेंज होकर और बोल दें कि नहीं अब की बार भी यही आएगा तो ये गलत होगा। अभी तक जो चलता आ रहा है हमें वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा और जो इस बार जो हुआ है वो भी ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तब जो है ज़्यादा अच्छे से हम डिसीजन ले पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है। देखो हिस्ट्री एक बहुत तगड़ी चीज़ है और हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाना लगभग नामुमकिन सा ही हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत टफ है, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पे भरोसा करिए। एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। केवल इस बार का पेपर छोड़ दें तो फिर लास्ट के पेपर में जाइए तो आपको पता चलेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 10 क्वेश्चन आपके 20 में से वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का एक तो पार्ट छोटा है और एंशिएंट में आपको बहुत ज़्यादा बैक जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो बोरिंग हो जाता है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, केवल हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप 11th-12th की एनसीईआरटी पर भरोसा कर सकते हैं, बट मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो आप 11th-12th एनसीईआरटी छोड़कर आप स्पेक्ट्रम की बुक ले सकते हैं या फिर ये बुक ले सकते हैं बिपिन चंद्रा की, ठीक है। मैंने जो है बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ी है क्योंकि ये पतली बुक है और मेरे को पढ़ने में सही लगती थी। तो मैं जो है इससे ख़त्म करने में मेरे को ज़्यादा भरोसा होता है, ना कि मोटी किताब लेने में। तो लगभग मैंने ये किताब पढ़ भी ली थी और रिवीजन भी कर लिया था, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल मॉडर्न हिस्ट्री करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होने के बाद में आपको जो है साथ में ही मिडिवल हिस्ट्री के भी कुछ पार्ट करने हैं। लाइक आप दिल्ली सल्तनत कर सकते हैं,
और मुग़ल साम्राज्य कर सकते हैं। मुग़ल के अलावा दिल्ली सल्तनत के अलावा है भी नहीं, बट विजयनगर साम्राज्य आपको छोड़ना नहीं है। विजयनगर साम्राज्य से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब वो क्वेश्चन चाहे गंदा आए चाहे बढ़िया आए, बट अगर नॉर्मल क्वेश्चन आना है तो आपको कर देना है, और ज़्यादा टफ आता है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप हिस्ट्री में मान के चलिए 20 में से आपके अगर 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, आपने बहुत अच्छा करा है। हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, डेफिनेटली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं तैयारी करने के बाद में। तो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी करने हैं और प्रीवियस ईयर पेपर से वहाँ के हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे लगा लेने हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर से मतलब मेरा ये होता है हमेशा कि 2022 से स्टार्ट करिए, लेटेस्ट क्वेश्चन दे और बैक होते चले जाइए। जितना ज़्यादा आप बैक चले जाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ऐसा ना करिए कि आप 2007 से स्टार्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद में आपने 2013 तक कर पाया और लेटेस्ट वाले का आपको कुछ नहीं पता है। बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। आप 2022 के लेटेस्ट वाले स्टार्ट करिए, बैक होते हुए जाएंगे, जहाँ तक जाएंगे आपका फ़ायदा होगा। बट आइडियली मैं मानता हूँ 2019 तक तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य, इतना कर लीजिए, बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा मिडेवल में और मॉडर्न में। एंशिएंट को आप पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, आपका टाइम भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने में सारा कुछ कर लेना एकदम गलत बात है, मुश्किल ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं आप। नेक्स्ट है पॉलिटी। पॉलिटी आपको कैसे करना है? देखो, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत और पॉलिटी का संबंध बहुत गंदा है, क्योंकि लक्ष्मीकांत से पॉलिटी करना एक अपने आप में, अभी 3 महीने में पॉलिटी ख़त्म कर लेना उससे बहुत बड़ी बात है। अगर आप लक्ष्मीकांत से पॉलिटी कर लेते हैं ना, तो आपने मान लिया छप्पर फाड़ लिया, और सीडीएस के लिए इतना करने की ज़रूरत भी है भी नहीं, मैं मानता हूँ। पॉलिटी में अगर आप 20 में से 12-13 क्वेश्चंस आराम से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो। आप पॉलिटी के लिए किसी एक टीचर पर भरोसा करिए। मैं वहाँ खान सर पे भरोसा करता था, और काफ़ी सही टीचर्स हैं, बेहतरीन है ना, आप सभी जानते हैं। पॉलिटी आप खान सर से पढ़िए, नोट्स बनाइए आपने, ठीक है। उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप जो है अरिहंत की जो बुक आती है, लूसेंट जो बुक आती है ग्रीन कलर की, उसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो ले सकते हैं, उससे कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसके अलावा दृष्टि पीसीएस चैनल पर जो पॉलिटी के क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, दृष्टि पीसीएस चैनल पर। उसमें क्या होता है, यूपी पीसीएस, यूके पीएससी, यानी कि जो स्टेट बोर्ड वाले जो एग्जाम होते हैं उनका लेवल लगभग सीडीएस के आप बराबर मान लीजिए, तो वहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, तो वो अच्छे होते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी जो है आप वहाँ से कर सकते हैं। पॉलिटी के नोट्स बनाइए। हाँ, मैंने आपको बताया था कि रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन आपको जब भी करेंगे तब आप ध्यान रखेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप जो है आपको क्वेश्चन आया, आपने कर लिया फंडामेंटल राइट का, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्वेश्चन देखा कि आर्टिकल 43 क्या है, आपको पता नहीं है, तो आप जाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के सारे आर्टिकल रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है? ऐसे आपको रिवीजन करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ चीज़ें हमें नई सीखने को मिलती हैं, क्योंकि हम जब टीचर से सीखते हैं तो हमें सरल लैंग्वेज में सिखाया जाता है, लेकिन क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज आती है वो काफ़ी घुमा फिरा के आती है, तो वो चीज़ आपको पकड़नी आनी चाहिए। इसलिए क्वेश्चंस लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन आप थ्योरी बेर बार रिवाइज करते जा रहे हैं। क्लियर? ठीक है। जियोग्राफी, मेरे को जो सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है वो जियोग्राफी लगता है इन सब में। हिस्ट्री मैंने पढ़ लिया था, पॉलिटी पढ़ लिया था, जियोग्राफी। एक्चुअली जियोग्राफी करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है 11th-12th की एनसीईआरटी। आप चाहे 11th की करिए या 12th की करिए, एक की ख़त्म करेंगे ना, दूसरे ही कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे लगभग, ठीक है। मैं आपको एक रूल बताता हूँ, सीडीएस बराबर एनसीईआरटी। क्लियर? एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछते हैं वो केवल। तो जियोग्राफी के लिए आप 11th-12th एनसीईआरटी पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस के 30 क्वेश्चंस आते हैं भाई, और ये जो है कि बेस्ट अप्रोच है। अगर आप साइंस में 30 को, अगर जीएस में आप 20 क्वेश्चंस लाने में आपकी हालत ख़राब हो रही है, वैसे मेरे को नहीं लगता किसी की होती होगी, क्योंकि मैंने जितनी बार दिया 20 क्वेश्चंस तो आराम से बन ही जाते हैं। साइंस जो है सबसे ईजी होता है, केवल 9th-10th की करनी है, इसमें आपको 11th-12th में घुसना ही नहीं है। 9th-10th की एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से उठा के पीछे तक जाइए भाई साहब, आप जितने क्वेश्चन करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। आप केवल 9th-10th की एनसीईआरटी करिए, और एनसीईआरटी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैंने हमेशा से बताया है, पहले भी बताया है, वो थोड़ी सी लखमीर सिंह आती है, वो सीबीएसई बोर्ड वालों की लखमीर सिंह बुक, उससे बाहर तो जाना ही नहीं है, ठीक है। और एनसीईआरटी से आपको क्या होता है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं ना साइंस की, तो उसमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, बहुत ज़्यादा डीप जाके क्वेश्चन पूछ लेता है एनसीईआरटी से। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने है, ठीक है। लेकिन अगर वो आप लखमीर सिंह की बुक पढ़ते हैं, मंजीत कौर और लखमीर सिंह, तो उसमें क्या है, वो पहली बात तो इंग्लिश में है, और बुक महंगी होती हैं, तो लगभग 3000 रुपये की आपकी 6 बुक पड़ेंगी, 9th की अलग और 10th की अलग, 3000 की, ठीक है। तो मैं मानता हूँ आप 9th-10th एनसीईआरटी करिए, वो ज़्यादा बेहतर है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, और 30 में से आपके 25 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। कब? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे। इससे ज़्यादा बेटर और कोई ऑप्शन नहीं होता साइंस में। लगभग 30 में से 30 भी सही कराते हैं,
बट ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लगाना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो साइंस 9th 10th। ठीक है, अब बात आते हैं करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स, दो सब्जेक्ट बचे हैं। देखो इकोनॉमिक्स उन लोगों को करनी है जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स से रहा है। इकोनॉमिक्स का मेरे को पर्सनली कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ना ही मैंने कभी करी है इतनी बार में, और 10 क्वेश्चन से ज़्यादा कभी बहुत कम, या कभी कभार 12-13 आगे हों तो आगे हों, वरना इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते भी नहीं हैं। इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स बेस्ड आती है, इतना मेरे को पता है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आप इकोनॉमिक्स छोड़ सकते हैं, 10 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा पीछे ना पड़ें, आपका जो है बहुत हल्का वेटेज हो जाएगा जीएस का। क्लियर, तो इकोनॉमिक्स आप छोड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इस बार जो करंट अफेयर्स आई है वो बड़ी तगड़ी आई है, और लगभग 1-1.5 साल पहले की करंट अफेयर्स पूछ ली गई थी। लेकिन नॉर्मली जो करंट अफेयर्स आती है वो मैं बताता हूँ कि 6 महीने के एंड की आती है। अगर आपका अप्रैल का एग्जाम है तो आप अप्रैल की करंट अफेयर्स छोड़ सकते हैं पूरी तरीके से। मेरा मानना है कि आप मार्च की भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल दोनों की छोड़ देनी है। तो आपको फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये 6 महीने बड़े तमीज़ से करने हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 6 महीने करेंगे, आपका काम बन जाएगा। क्लियर, आप नोट्स बनाइए। आप पूछते हैं किस टीचर से करंट अफेयर्स करनी है, तो भाई कोई एक फिक्स टीचर नहीं है, आप जितने ज़्यादा टीचर से कर पाएंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। मैं जो पर्सनली करंट अफेयर्स करता था वो मेरे 20 में से लगभग 12-13 क्वेश्चन मिल जाते थे करंट अफेयर्स के। हाँ, बट इस बार क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना आया था तो करंट अफेयर्स करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप 1.5 साल का करंट अफेयर्स अभी 3 महीने में करना इम्पॉसिबल है, तो आप 6 महीने के करंट अफेयर्स पर ज़्यादा भरोसा करिए, क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर्स ज़्यादा आता है। अक्टूबर के महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मैं बता देता हूँ, और बाकी जो है आप देख लेंगे। तो आप किसी भी टीचर से आप केवल यूट्यूब पर सर्च करेंगे, और आपका जो उद्देश्य होना चाहिए ना, वो ऐसे करके एक साइड में ऐसे करके आपको 10 पेज भरने हैं किसी भी मंथ के, और फिर उन्हें बार बार रिवाइज़ करना है। रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद में आप जैसे फरवरी तक कर लेंगे, तो आपको मार्च में जब बुक आएगी ना, तो फरवरी तक की करंट अफेयर्स की लास्ट की 6 मंथ की आप ले लीजिए, वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने नोट से पढ़े हैं वो मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नोट्स में नहीं है लेकिन किताब में होंगे, तो वहाँ पे भी आप टिक मार लीजिए। कुछ इतने नॉनसेंस क्वेश्चंस होते हैं वो आपको छोड़ देने हैं। लाइक जो है स्टेट वाली जो न्यूज़ आती है ना, वो इतनी गंदी होती है, मेरे को पसंद नहीं आती, और ना ही सीडीएस में पूछी जाती है। अपॉइंटमेंट हुई है, कोई कमेटी बनी, उसके मेंबर कौन है, मेंबर चीफ याद करवाते हैं, वो करवाते हैं, मेंबर भी याद करवाते हैं कुछ लोग, वो एसएससी का खेल है भाई, सीडीएस में नहीं पूछा जाता, तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। बुक्स एंड ऑथर्स कभी बचपन में पूछ लिया हो तो पूछ लिया हो, ना सीडीएस में पूछा जाता है ना आपको याद करना है, तो आपको छोड़ना क्या है ना, ये भी पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स में जो मैंने बता दिया ना आपको 3 टॉपिक, कि स्टेट लेवल की जो न्यूज़ होती है, जो फालतू की न्यूज़ होती है ना, जैसे एक आध स्कीम होती है, तो वो आप छोड़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा भव्य मंदिर की शुरुआत हुई है, या फिर कुछ भी एकदम ऐसा काम हुआ है जो इंटरनेशनल लेवल के लिए सही है या फिर नेशनल लेवल के लिए अच्छा है, तो आपको याद करना है, वो बना छोड़ देना है। कमेटी के मेंबर वगैरह इनके पीछे मत पड़िए, सीएम वीएम ये सब नहीं आते हैं, ये बच्चों वाली चीज़ है। ठीक है, कैपिटल वगैरह पता चला ये याद करते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, आप यकीन मानिए। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स भी उठा के देखिए कि किस टाइप के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाँ, आपको डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं वो करनी है, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल के भी 3-4 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाते हैं, वो भी आपको करनी है। बैंकिंग एंड फाइनेंस की जो करंट अफेयर्स है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स ही छोड़ने को बोल दिया, तो वो वाली आप क्यों ही करेंगे। बैंकिंग का जितना भी आपको दिख जाए, HDFC SBI, ये वो सब छोड़ दीजिए। ये होता है एक सही तरीका पढ़ने का, सच बता रहा हूँ मैं, आप यकीन मान के देखिए, नहीं मान रहे हैं तो आपकी चॉइस है पूरी तरीके से। और वीडियो लंबी है थोड़ी सी, तो आपको एंड तक बनी रहना है, लेकिन इसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अब बात कर लेते हैं मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक मैथ की। हमने जीएस की पूरी स्ट्रेटेजी देख ली, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है। विपिन चंद्रा की बुक ले सकते हैं, या फिर स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री कर सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य करना ही करना है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। पॉलिटी में रिवीजन का विशेष ध्यान रखना है, ये केवल पॉलिटी के लिए नहीं है, हिस्ट्री के लिए भी है। खान सर से पढ़िए और साथ में नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लूसेंट से भी लगा सकते हैं। जियोग्राफी के लिए 11th-12th NCERT और कुछ नहीं जाना है। करंट अफेयर्स लाइट 6 मंथ का। साइंस के लिए 9th-10th NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बस। इकोनॉमिक्स छोड़ देनी है अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के नहीं है तो। मेरा फेवरेट टॉपिक मैथ्स के बारे में बात करेंगे, और मैथ्स जो है, मैथ्स के बारे में मुझसे अच्छा मेरे को लगता है शायद ही कोई बता पाए आपको। सॉरी, मैंने वंस ऑन बिलो टर्म टेक करके जो ऐसा ईडियम होता है, अपनी तारीफ खुद ही कर ली। देखो, मैथ्स का मेरे को एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, तो मैं आपको मैथ्स की बार बार बताते रहता हूँ, इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। ठीक है,
एक्चुअली 3 महीने में आपके लिए जीएस में इतना सब कुछ कैसे करना है ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैथ्स में आपको जो करना है वो क्या है, 5 टॉपिक करने हैं केवल, और मैथ्स के 5 टॉपिक 3 महीने में आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो 5 टॉपिक कौन से हैं वो समझिए। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, ठीक है। इन टॉपिक के अलावा आप छठवें टॉपिक पर भटकने की कोशिश मत करिए, ठीक है। ये टॉपिक भी आपका 70% वेटेज आराम से रखते हैं, कभी कभी 80 और 85% भी। इसके अलावा अगर आपका मन नहीं मानना है तो छठवां टॉपिक जो है वो DI का आता है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। DI मतलब डाटा एंटरप्राइजेस, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और परसेंटेज, CI, SI, ये सब जो है एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। टाइम एंड वर्क, पता है प्रॉफिट एंड लॉस का CDS 2 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जो SSC का देता है प्रॉफिट एंड लॉस। अर्थमेटिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना SSC में, वो प्रॉफिट एंड लॉस ही है, किसी से भी पूछिए, लेकिन यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको जो है अर्थमेटिक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आप अभी जो है अर्थमेटिक का कोई टॉपिक भी पढ़ रहे हैं ना, एडवांस का कंप्लीट करे बिना छोड़ दीजिए, एडवांस पढ़िए पूरी तरीके से मेरी तरफ से, ठीक है। आप एक बार पेपर उठा के तो देखिए क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन आ गए CDS में, बट कभी कभी ऐसा भी होता है नहीं आते हैं। तो आप जो है एडवांस करना है, एडवांस में जो 5 टॉपिक बताए हैं वो करने हैं। कहाँ से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपका जियोमेट्री की बात करेंगे तो आप जो है 9th-10th की अगर आप RS अग्रवाल कर लेते हैं ना, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। 9th-10th RS अग्रवाल करिए, सारे टॉपिक्स आप वहाँ से कर लेंगे ना जो ज़रूरी हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं आप वहाँ से, जियोमेट्री कर सकते हैं, मेंसुरेशन कर सकते हैं, अलजेब्रा मत करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक क्लियर कर सकते हैं आप वहाँ से, ठीक है। नंबर सिस्टम भी छोड़ दीजिए, तो कम से कम आप ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री और मेंसुरेशन, ये तीनों तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आपका बेसिक इतना बेहतरीन हो जाएगा ना, क्वेश्चंस कहीं से मिले या नहीं मिले, पूरी दुनिया की सारी किताब ले आइए, क्वेश्चन कहीं से मिले नहीं मिला, RS अग्रवाल से ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हैं ना तो आपको दिक्कत होती है कि बेसिक तो आपका क्लियर हो गया, क्वेश्चंस कैसे करते हैं, लेकिन ट्रिक भी तो आनी चाहिए, क्योंकि आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं। मैथ का पेपर जो होता है वो 3 से 5 होता है, मैं आपको बता देता हूँ। IMA, AFA, INA के लिए होता है, OTA के लिए नहीं होता है, लड़कियों के लिए नहीं होता है, ठीक है। और OTA जो बॉयज़ दे रहे हैं उनके लिए नहीं होता है। अगर आपने तीनों फिलअप करी है और आप मैथ का पेपर नहीं देते हैं, आपको 2 बजे ही घर पर जाना पड़ सकता है, कोई बात नहीं। अगर आपने OTA क्लियर किया है तो आपको SSB के लिए बुलाएंगे। 9-10 से करना बेस्ट है। उसके बाद में आप कोई भी एक बुक ला के वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभिनय सर पे पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, गगन सर पे पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, पवन राव सर पे पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। इन 3 टीचर के अलावा मैं चौथा सजेस्ट नहीं करना चाहता। आई नो आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, बेस्ट है। अगर आप उनके कराए हुए के हिसाब से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, जल्द से जल्द कर पा रहे हैं तो जरूर करिए। लेकिन मेरी बात सुनिए, आप जब आप ये टॉपिक खत्म कर लेंगे तो अलजेब्रा की गगन सर की 21 घंटे की वीडियो 22 घंटे की है, उसे छोड़िए मत, पूरी कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सेकंड, ट्रिग्नोमेट्री की उनकी भी 12 घंटे की वीडियो वो कर लीजिए, मेंसुरेशन की भी उनकी 15 घंटे की वीडियो वो कर लीजिए। ये 3 वीडियो आपको करनी है। आपका इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना, पूछिए मत, फ्री में आपका काम बन जाएगा, कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं 18 मिनट बाद बता रहा हूँ वीडियो के, लेकिन सच बताऊँ तो CDS की तैयारी में आप पूछिए कि आपने तैयारी कहाँ से करी है, तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे सेल्फ स्टडी। लगभग 98% लोग सेल्फ स्टडी करते होंगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। हो सकता है मेरा ऐसे है तो है नहीं, तुक्का ही मार रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो ही हैं जो सेल्फ स्टडी करके पास होते हैं, किसी टीचर के वो नोट्स वगैरह किसी सब्सक्रिप्शन खरीद के नहीं, ठीक है। इवन मैंने भी फ्री में ही करा था। तो मैथ्स में आपको मैंने बता दिया सब कुछ। बचा क्या है, नंबर सिस्टम और कहाँ देखो, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब आप गगन सर से कर सकते हैं, 4 वीडियोज हैं उनकी। बात रह जाती है नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम के लिए आपको जो है आप अभिनय सर से कर लीजिए, बहुत सही है। पवन राव सर से कर लीजिए, वो भी बेस्ट है। अभी जो है मैंने पवन राव सर के बारे में एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, गजब टीचर है भाई, गजब है ना, बेहतरीन। तो मैथ्स में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप कंपटीशन की बुक से करना चाहते हैं तो कोई भी बुक ले लीजिए, है ना। RS अग्रवाल भी ले सकते हैं आप, कंपटीशन वाली, वो भी कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप बुक, हमेशा नहीं बताया तो अब बता रहा हूँ, बताया वैसे, कि जब भी आप बुक ले रहे हैं तो उसमें एडवांस के ये टॉपिक देखिए। एडवांस की जब ये आप टॉपिक देखेंगे तो उसमें देखिए कम से कम 500 क्वेश्चन हैं कि नहीं है। लाइक जियोमेट्री के 500 क्वेश्चन तो होने चाहिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री के 500 क्वेश्चन तो होने चाहिए, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम, इनके कम से कम 500 2000 क्वेश्चन हो गए, इतने तो होने ही चाहिए। अगर पता चल रहा है 200 क्वेश्चन है ना, बिल्कुल मत लीजिए उस बुक को, क्लियर। क्योंकि ज़्यादातर बुक में जो है ना ये SSC को लेके बनाते हैं, और SSC में अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा आता है। तो मेरे पास भी जो बुक है ना उसमें अलजेब्रा के सिर्फ 68 क्वेश्चन है। मेरे को इतनी बुरी लगी ना वो
बट अर्थमेटिक के जो है उसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप बुक लेने जाएँ तो इस बात का ध्यान रखें कि CDS के लिए आपको एडवांस का पोर्शन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं, एडवांस की ये बुक ले सकते हैं केवल। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, अच्छा हाँ, अर्थमेटिक का मैं ये बता दूं कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अर्थमेटिक जो है अगर आपके पास टाइम बचता है तो पढ़ लीजिए, नहीं बचता है तो मत पढ़िए। वैसे मेरा मानना है कि अगर आप 9th 10th RS अग्रवाल करेंगे तो मुश्किल से मेरे को लगता है 15 दिन में 9th 10th दोनों कर सकते हैं। अगर आप तमीज़ से 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 15 दिन में दोनों हो जाएंगे। क्लियर है, 15 दिन में नहीं हुए तो 20 दिन में हो जाएंगे, तो लगभग 20 जनवरी तक आप वो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में गगन सर की जो वीडियोज़ हैं वो आप देख लेंगे। लगभग एलजेब्रा मान लीजिए 22 घंटे की वीडियो, तो डेली 3-3 घंटे के हिसाब से आप मान लीजिए 5-6 दिन में, एक हफ्ते में देख लेंगे ना सब, तो 1 महीने में वो हो जाएंगी। तो लगभग आप 28 फरवरी तक जो है 5 वीडियो गगन सर की, और वो नंबर सिस्टम आप जहाँ से भी पढ़ेंगे वहाँ से, तो आपका 28 फरवरी तक मैथ का कोर्स कंप्लीट हो सकता है अगर आप तमीज़ से पढ़ें तो 3-3 घंटे के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में आपको मॉक देना स्टार्ट कर देना है। मॉक देते रहिए, टॉपिक वाइज दे रहे हैं टॉपिक वाइज दीजिए, और नोट्स जरूर बनाइए जिससे आपका रिवीजन हो सके। क्वेश्चंस के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार वीडियोज़ देख लें तो उन्हें दोबारा देख लीजिए, बस इतना काम कर लीजिए। लेकिन हाँ, अगर कोई कॉन्सेप्ट करा रहा है तो उसके नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है ना भाई, मैथ्स में इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लगभग 28 फरवरी तक आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ऐसा ही आपको जीएस को बता देता हूँ, जीएस को आप कब तक कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक जीएस में अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पढ़ें। हिस्ट्री जियोग्राफी 2 दिन पढ़ें, और फिर 2 दिन साइंस और पॉलिटी पढ़ें, 2 दिन ये और ये पढ़ें। ऐसे करना है या फिर वैसे करना है, तो भाई आपका जैसे मन है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में 6 भी पढ़ सकते हैं, या फिर एक दिन में जो भी आपका मन है उतना पढ़ सकते हैं। मैं क्या करता था, साइंस का एक टॉपिक और सब लगभग एक दिन में सारे पढ़ता था। ठीक है, आपको वीडियो बोरिंग लग रही है ना, तो आपको एक बात बताता हूँ मैं, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। सबसे पहले आपको यहीं पे रिस्क बता देता हूँ इंग्लिश का शुरू करने से पहले, कि हम लोग करते क्या है ना कि जीएस को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि जीएस एक तो पढ़ने में सरल होती है, समझने में सरल होती है, तो जीएस को इतना टाइम देते हैं कुछ पूछ मत। जीएस को टाइम देना ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं पूरी तरीके से मना कर रहा हूँ कि जीएस को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम मत दीजिए। अगर आप तीनों सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, लाइक AFA IMA INA की हैं, तो फिर आपको इंग्लिश, मैथ और जीएस तीनों को बराबर बराबर वेटेज रखिए। अगर 1 घंटा किसी में ज़्यादा जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है। लाइक आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, 1 क्लास लीजिए खान सर की डेली, पॉलिटी की भी 1 क्लास लीजिए, जियोग्राफी की क्लास ले रहे हैं आप, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए, तो लगभग आप 45 मिनट पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स अगर अभी आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। लगभग आप फरवरी में करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे तो भी आप अप्रैल तक तमीज़ में कर लेंगे, मार्च में स्टार्ट करेंगे तो भी आप तमीज़ से कर लेंगे 6 महीने का करंट अफेयर्स। ठीक है, पर मेरा मानना है आप 15-16 फरवरी से आप करंट अफेयर्स स्टार्ट करिए, आपके मार्च एंड तक तमीज़ से करंट अफेयर्स हो जाएगा कंप्लीट। डेली 1 घंटा दे दीजिए, आप देख लीजिए 5 घंटे में जो है जीएस कम से कम मैक्सिमम 5 घंटे में आप ख़त्म कर दीजिए। 5 घंटे ही मैंने ज़्यादा बता दिया, आप जो है 4.5 घंटे या फिर 4 घंटे के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करिए। 2 टॉपिक सुबह पढ़े, 2 टॉपिक शाम को, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, जीएस में ऐसा नहीं कि लगातार 4 जीएस चल रही है फिर उसके बाद इंग्लिश चल रही है। इंग्लिश को बीच में रखिए, मैथ्स को जब भी मन है तब करिए। मुझे पता है जब हम मॉक लगाते हैं तो इन सब का टाइम वेस्ट होता है, तो मॉक जो है बाद में लगाने हैं, अभी जो है थ्योरी पर ध्यान देना है। ठीक है भाई, तो अब बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में एक्चुअली दिक्कत ये होती है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा नंबर लाने होते हैं। मैं आपको इंग्लिश के लिए पहले अपनी तरफ से बता देता हूँ, मैंने इतनी बार दिए हैं, मेरे हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो 55 मार्क्स आए हैं। तो इंग्लिश की अगर आप कहीं और से स्ट्रेटजी देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पर फिर भी आप मेरे से ये तो सीख ही सकते हैं कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है 5 बार में जो मैंने करी हैं। मैक्सिमम 55 मार्क्स आए हैं, और मेरा जो हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वो मैथ्स होता है। जीएस में मैं नॉर्मली 30 के अराउंड ले आता हूँ, और इंग्लिश की वजह से मैं फेल होता हूँ हमेशा 5-6 मार्क्स से, IMA की कट ऑफ से 5 या 10 मार्क्स इनके बीच में ही फेल हो जाते हैं। बट फिर भी इंग्लिश में मुझे पता तो है ही क्या क्या आना है, तो वो समझिए पहले क्या क्या आना है। तो देखो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, लगभग 2-3 बार पेपर करा के वो पैटर्न चेंज कर देते हैं, लेकिन जो फिक्स पैटर्न है वो तो आता ही आता है। लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच आ ही आ रहे हैं। ठीक है, S1 to S6 है, PQRS है, पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, और एरर हैं, ये तो आते ही आते हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वगैरह, होमोनिम्स आए इस बार, सेंटेंस कॉम्प्लीशन आई। तो देखो अगर आप इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर देखने जाएंगे ना तो आपको साफ साफ दिखेगा कि इंग्लिश का कोई सिलेबस नहीं है, उसमें लिखा है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश के बारे में आप जो भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको टीचर सजेस्ट कर रहा हूँ 2-3। एक तो है तरुण ग्रोवर सर जो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, फ्री में, उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा रहा। रानी मैम है जो अभी उनका भौकाल चल रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब SSC की दुनिया में, बट CDS के लिए हम
आप देखो एसएससी और सीडीएस को अलग समझने की बिल्कुल ज़रूरत मत करिए, दोनों बराबर ही है, ठीक है। अगर आप एसएससी की टीचर से पढ़ ले रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो है मैथ के बिल्कुल सब कुछ सेम कर लेंगे। बस दिक्कत ये हो जाती है वो लोग अर्थमेटिक पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, मैथ की बात करूँ तो, और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी ध्यान देते हैं एसएससी के बजाय सीडीएस के। तो 2 टीचर्स बता दिए मैंने, तरुण ग्रोवर और रानी मैम। मैंने संतोष सर से भी पढ़ा हुआ है जो बैंकिंग के पढ़ाते हैं, वहाँ से भी मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए हुए हैं। लेकिन मेरी तरफ से अगर आप बेस्ट पूछो तो तरुण ग्रोवर बेस्ट हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं, फ्री में कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की, प्रैक्टिस से ज़्यादा कुछ नहीं करना। S1 to S6 में बहुत ज़्यादा इतना 3-5 कर रखा है ना, यूट्यूब पे मैंने सबसे वीडियो खोल के देखी थी ना, इतना कचरा कर रखा है, 2 मिनट में बना देंगे। 10 क्वेश्चन वो 5 मिनट में करने की बोल रहे हैं S1 to S6। कोई करके दिखा दे, मान जाऊँगा मैं उसे बिना पढ़े। ये देखो S1 और इसका रिलेटेड चल रहा है S से, तो S से स्टार्ट होगा, S के बाद में R आ गया क्योंकि बट यहाँ पे आया है। ये क्या बात हुई यार, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप S1 to S6 कर रहे हैं, अगर आप 20 मिनट में भी कर पा रहे हैं ना 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में, 30 मिनट में भी कर रहे हैं तो भी आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। आप स्टार्टिंग करिए कि डेली की कम से कम आपको 6 लगाने हैं, 5 लगाने हैं, ठीक है। बस 5 तो कर सकते हैं ना। 5 S1 to S6 लगाइए स्टार्टिंग में, कितनी भी देर में लगा पा रहे हैं वो उन्हें समझ के करिए। 5 क्वेश्चन आप जो है चाय पीते पीते लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 20 मिनट में 5 से 10 बढ़ाइए, 10 दिन तक 5 करिए, फिर उसके बाद में 10 करिए। डेली 10 से ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें S1 to S6 ही थोड़ी करना है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं आती है, तो आप उसको जो है प्रैक्टिस से कर सकते हैं, जो मैंने सबसे पहले बता दिया आपको। पैसेज के लिए आपको पैसेज पढ़ने पड़ेंगे, डेली करने पड़ेंगे। डेली अगर आप एक पैसेज करेंगे ना, तो एक पैसेज करने का मतलब हो गया एक पैसेज और S1 to S6। इसके लिए आप अलग से 40-45 मिनट या फिर 1 घंटा दे दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके साथ में भी कभी क्लोज टेस्ट कर लीजिए करिए, कभी पैसेज कर लीजिए करिए। तो 1 घंटा आप यहाँ देंगे, 1 घंटा आप ग्रामर के लिए दे दीजिए, और 1 घंटा आप अपनी बेसिक जो है रिवीजन करने के लिए, वोकेबलरी करने के लिए दे दीजिए। देखो एसएससी की जो मैंने कल आपको बुक दिखाई थी एमबी की, या फिर प्रीवियस ईयर वाली, वो वाली बुक लाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। वोकेबलरी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने किसके, सीजीएल, सीपीओ और सीडीएस के, एनडीए के भी कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बाहर आपको नहीं जाना है। अगर उसके अलावा भी क्वेश्चन आते हैं तो आपकी किस्मत ख़राब है, मतलब हमारी किस्मत ख़राब होगी, वरना हम लोगों को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा कहाँ भरोसा करें बताओ। और ज़्यादा ग्रामर ना पढ़ें, ग्रामर पढ़ने के बाद टॉपिक की प्रैक्टिस जरूर करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सीजीएल के सेट लगाएंगे ना जब आप एरर वाले डेली के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको टीचर बता दिए, तरुण ग्रोवर मेरी तरफ से रिकमेंड है, रानी मैम से भी पढ़ सकते हैं आप। साथ में आपको पैसेज क्लोज टेस्ट और इसके लिए S1 to S6 के लिए प्रैक्टिस के अलावा कोई और दूसरा चार्ज नहीं है। PQRS सबसे सरल चीज़ है, उसमें नंबर 10 में से 10 आनी चाहिए, 9 आते हैं तो ठीक है ना। 120 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, 1/3 की नेगेटिव होती है, सेम जीएस की तरह इसका पैटर्न होता है, 9 से 11 पेपर होता है। क्लियर है। आपका कोई डाउट बचता है, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है मैंने, लगभग आधे घंटे से मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ पे बैठे बैठे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शेयर करने की वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, बट आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको कोई भी पार्ट पसंद आया है तो। अगर आपको कोई बात लग रही है कि मेरे गलत बोली है या फिर बकवास बोली है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में हाईलाइट करिए कि आपने ये गलत बोला है सर, ऐसा कुछ नहीं होता है भैया, जो भी। क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट बोल देना ये भी तो अपने आप में बहुत दिक्कत की बात है। सारी चीज़ें परफेक्ट कैसे बता सकते हैं हम, है ना। तो बस मेरी तरफ से इतना ही है। आपको वीडियो पसंद आई तो बस वीडियो को लाइक करिए, और जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नए हैं तो। बाकी आपके जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मिनिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं जीएस, मैथ्स, इंग्लिश में 40-45, और वो जो भी मैंने बता रहा था वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में मैं सारा कुछ 1 घंटे का मटेरियल नहीं देना चाहता, बोरिंग हो जाएगा, ये भी बोरिंग हो जाएगा। मुझे पता आपने 2 डबल स्पीड जब भी देखा हो, जैसे भी देखा हो। थैंक यू वेरी मच, बाय, गुड लक, जय हिंद। आपका सारा काम हो जाएगा 3 महीने में, अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रीवियस ईयर इज़ द की एंड एनसीईआरटी इज़ द की फॉर जीएस, मैथ के लिए एडवांस। बस इतनी सलाह है मेरे लिए। बायोलॉजी छोड़नी नहीं है, बायोलॉजी भी जरूर करिए, ठीक है। जय हिंद।